हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग फन क्लास 12th पे। ये जो स्पेसिफिक वीडियो है बच्चों, ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इस बार 11th से 12th में आए हैं और नेक्स्ट ईयर 12th का एग्जाम देने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस बार क्लास 12th के पेपर दे गए हैं और अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, रिजल्ट्स आपने अपने पेपर के दौरान जितनी मेहनत करी थी वो कर ली। अब रिजल्ट्स किसी के हाथ में नहीं होता है। हो सकता है कि आप उतने एफर्ट्स मार पाए, हो सकता है कि आप उतने एफर्ट्स नहीं भी मार पाए। अब ये टाइम है कि हम डिसाइड कर लें और अपनी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर कि आने वाले टाइम पर अगर हमारा रिजल्ट किसी भी वजह से अफेक्ट होता है, किसी भी रीजन की वजह से, तो हमें उससे कैसे डील करना है पहले से पता होना चाहिए, ताकि आपको आगे पर किसी से पूछना नहीं पड़े कि यार मेरे मार्क्स कम आ गए तो मैं अब कैसे इस चीज को ओवरकम करूं। तो इस पर ये वीडियो है बच्चों, तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों, क्लास 12th का रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट की भी कोई फिक्स डेट नहीं है। आपको मालूम है 15 से 20 मई के बीच में रिजल्ट आने के चांसेस है, तो रिजल्ट का भी आपको इतने दिन इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा कि भाई अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में मान लो आपके मार्क्स बहुत कम हो गए या फेल भी हो गए तो हमें क्या करना होगा, या फिर अगर किसी एक सब्जेक्ट में हमें कंपार्टमेंट देना है तो उसका क्या कनेक्शन है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कहीं पर और अच्छे आने चाहिए थे तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या कर सकते हो, या फिर यहां पर 75% क्राइटेरिया जो बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये 75% का क्राइटेरिया के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसी पर बात कर लेते हैं। जो बच्चे इस बार या नेक्स्ट ईयर जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने वाले या जेईई मेंस देने वाले, आपको पता होगा कि क्लास 12th बोर्ड्स में अगर आपके 75% से कम आते हैं तो आप किसी भी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी कॉलेजेस से इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपका बोर्ड्स में 75% आना चाहिए। तो जो बच्चे 11th से 12th में आए बेटा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 75% के क्राइटेरिया इसको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जेईई मेंस के एग्जाम पे नहीं बैठ पाओगे या फिर आपको उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो 75% तो मिनिमम बोर्ड्स में चाहिए ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके मार्क्स इन केस में मान लो रिजल्ट आता है आपका, ठीक है, कहीं किसी की वजह से आपके 75% से कम मार्क्स बन रहे हैं, तो उस केस में बच्चों आप क्या कर सकते हैं। इस केस में बच्चों जब भी आपके मार्क्स कम है, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि आप फेल हुए, बस आपका जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज बन रहा है वो 75% से कम है, तो उस केस में बच्चों आप यहां पर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट सितंबर के मंथ के आसपास होता है। ठीक है, रिजल्ट आएगा उसके बाद सितंबर के मंथ के आसपास आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे करके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लो आपको लग रहा है कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स अगर मैं और अच्छे कर लूं तो मेरा 75% क्राइटेरिया क्रॉस हो जाएगा, या फिर मैथमेटिक्स में लग रहा है कि यार ये बड़े कम मार्क्स है, तो उसके लिए आप सितंबर के आसपास इसका इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के लिए है, मतलब कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं तब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, जो सितंबर के आसपास ये एग्जाम होता है। क्लास के रिजल्ट आने के बाद आप इसके फॉर्म निकलेंगे तो उसको आप फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके 75% से ज्यादा आ गए हैं तब तो जेईई मेंस के लिए आप अपीयर हो ही सकते हो। लेकिन इन दैट केस आपको लगता है कि यार कोई ऐसा कॉलेज है जहां पर, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको लग रहा है कि क्लास 12th में और ज्यादा परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भी सिंगल सब्जेक्ट में आप बच्चों यहां पर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं जो कि सितंबर के आसपास होता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं इनकेस अगर कहीं पर कम आए हैं। 75% से लेस वाले भी या 75% लाने वाले भी जिनको इंप्रूव और कुछ करना है वो भी यहां पर दे सकते हैं। अब जब बात आती है कि अगर आप किसी सिंगल सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के ये कंडीशन फेस करनी पड़े, बट यार एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। इन केस में अगर आप फेल हो जाते हैं बच्चों किसी सिंगल सब्जेक्ट में, तो रिजल्ट आने के बाद जून या जुलाई के बीच में बच्चों आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। किसका एग्जाम होता है बच्चों? कंपार्टमेंट। लेकिन यह भी आपका सिंगल सब्जेक्ट के लिए ही होता है। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में कहीं फेल हो गए, मान लो मैथ्स में फेल हो गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कहीं पर फेल हो गए,
तो सिंगल सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम से पहले होता है। तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म आ जाते हैं, जिसको फिल करना होता है इसके बारे में आपको अपना स्कूल इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये फिल करके आप उस सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स अच्छे कर सकते हैं और उसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, या फिर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आप, या 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपके फेल हो गए, तो उस केस में बच्चों आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल 2024 में जो बोर्ड्स के पेपर होने वाले हैं उसमें जाकर के आपको अपीयर होना पड़ेगा उन बच्चों के साथ में। मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो 2024 में पेपर होगा उसमें आपको जाकर के अपीयर होना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से आपको इश्यू आ रहा है, तो जरूर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके, ताकि उसके थ्रू मैं आपसे कोऑर्डिनेट भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो बच्चों मुझे आपको बताना था। इसके अलावा बाकी यार देखो, जो अभी आपके इन फ्रंट में जो भी एग्जाम्स है ना, अभी उन एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, उन एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करो। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। परेशान होकर के अभी कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि आप टेंशन में रहो, ये मोटिव है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इन केस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सॉल्यूशन बताने के लिए था, ताकि तुम फ्रस्ट्रेट या डिप्रेशन में मत जाओ। बहुत सारे बच्चों के मन में सुसाइडल थॉट आने लग जाते हैं कि रिजल्ट खराब आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा, रिजल्ट अगर खराब आता भी है तो हमारे पास मौका है उसको ठीक करने का। हम उस मौके को पूरी तरीके से अपने फेवर में रखेंगे और अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। तो डोंट वरी यार, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हुए हैं, कभी भी परेशान नहीं होना यार। हर एक बच्चा बढ़िया करेगा और लाइफ में बहुत बेहतर कर सकता है। बस तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, और उस जुनून के आगे कोई भी प्रॉब्लम आपके आगे टिक नहीं सकती। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।